आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखकर कैसा लगता है, क्या लगता है कि सच में जेन्युइनली लोगों को फ़ायदा हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? इसको किसी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है पहली बात तो। ये सब जानने समझने के लिए मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन इस बात को समझ सकता है। हर चीज़ अगर सस्ती हो रही है, तो ये तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि दिवाली से पहले दिवाली हो गई। जो 39,000 करोड़ का घाटा जो बता रही है सरकार, उसे क्यों वहन करने जा रही है? क्यों करे ऐसा? और पहले क्यों नहीं किया? ये शंका थी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके मन में कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 14% का उन्होंने एक टारगेट रखा। जब इतनी अच्छी व्यवस्था है इतने साल क्यों लग गए सरकार को सोचने में? देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है जी। वो 1961 में आया था। उसके बाद आज कितने साल हो चुके हैं, तो अभी तो तक तो सब सेट हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ये कोई सरकार की समझ नहीं है। ये हम लगातार ये कह रहे थे कि जो जीएसटी इन्होंने बनाई वो ठीक नहीं है और हमारे दबाव में ये बदलाव हुआ। अच्छा हो गया ना। ये देखिए, ये सरकार जो है कोई भी अच्छा काम करेगी सरकार, तो विपक्ष का तो काम है कि ये तो जी हमने कहा हमने करा लिया। देश में जिस तरह से जीएसटी स्लैब की दरों में बदलाव हुआ है, उसके बाद से माहौल ऐसा बन गया है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि दिवाली का बोनस दे दिया है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट और अपोजिशन का मानना है कि दरअसल ये महज एक आवरण है। सवाल बहुत सारे हैं कि क्या इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एंड यूजर को फायदा होगा या ट्रेड में बहुत बड़ा उछाल होगा। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष मुकेश मोहन गुप्ता। सर, स्वागत है आपका। पहला धन्यवाद। सवाल यही है कि बहुत आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, उसे देखकर कैसा लगता है, क्या लगता है? सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि सच में जेन्युइनली लोगों को फायदा हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? इसको किसी एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है पहली बात तो। ये सब जानने समझने के लिए मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन इस बात को समझ सकता है। आप सुबह उठकर और रात के सोते समय जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आप सोचने की कोशिश कीजिए क्या करेंगे। आप सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, कंघा करेंगे, तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे, सोने तक आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर सरकार ये कह रही है कि भई हर चीज़ पर हमने टैक्स कम कर दिया, तो इसके लिए मुझे लगता है कि किसी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंटरव्यू किसी आम आदमी के साथ करते, जी। वो भी आपको बता सकता था कि भाई क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। हर चीज़ अगर सस्ती हो रही है, तो ये तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है कि दिवाली से पहले दिवाली हो गई है। तो निश्चित इसमें रूप से दिवाली हो गई, लेकिन लगातार ये बात भी हो रही है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये महज ऐसा है, विंडो ड्रेसिंग की गई है, मतलब एक आवरण जैसा है। हकीकत में इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर टैक्स कम हो जाए, जी। अगर 28% की जगह टैक्स 18% हो जाए, 5% हो जाए या कुछ चीज़ों पर निल हो जाए, तो ये कैसा आवरण है, मेरी तो समझ से ज़रा थोड़ा बाहर की बात है। एक आम आदमी या वो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये आवरण है, दिखावा है। अगर टैक्स कम होगा, चीज़ों के दाम कम होंगे, तो ये आवरण कैसे हो सकता है, ये ज़रा। नहीं, उनकी शंका इसलिए है ना कि जो 39,000 करोड़ का घाटा जो बता रही है सरकार, उसे क्यों वहन करने जा रही है? क्यों करे ऐसा? और पहले क्यों नहीं किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब ये जीएसटी आया था, तब भी बहुत ये शंका थी, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके मन में, कि भई हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सरकार ने कहा कि देखिए, आप नुकसान की तो बात छोड़िए, आपकी जो ग्रोथ है ईयर बाय ईयर, 14% का उन्होंने एक टारगेट रखा जी। कि 14% का आप अपना जो रेवेन्यू है, उसका गारंटी हम दे रहे हैं हर साल ईयर बाय ईयर। मतलब पहले स 1 लाख है तो 1,14,000, अगले साल 1,14,000 पर फिर 14%, फिर जो आता है 1,30,000 मान लो, तो फिर उसका 14%। तो सरकार ने शुरू में कुछ सालों के लिए कहा कि भई हम ये आपको वादा कर रहे हैं कि आपको इतना रेवेन्यू ज़रूर मिलेगा, आपको कोई नुकसान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जीएसटी के लिए सभी राज्य सरकारें जो हैं, वो सहमत भी हुई कि जी। हाँ, ये बहुत अच्छा टैक्स है। अब जब ये 40,000 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक 23-24 जो साल है, 2023-24 उसके बेस पर एक ये एस्टिमेशन लगाया गया है। देखिए, ये तो एक साधारण सा नियम है कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं, तो हमारी जो परचेज़िंग पावर है, वो बढ़ जाती है।
जब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो आम आदमी है, जब वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आम और ख़ास सभी, मतलब चाहे वो टीवी, फ्रिज हों, आपका चैनल देखने वाले लोग जहाँ देखते हैं, फ़ोन हो या वो कोई गाड़ियाँ हों या रोज़मर्रा की बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हों। जब वो सब चीज़ें कुछ सस्ती होंगी, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसा आएगा, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी। और ये तो हमारी वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने भी ये बात बड़ी स्पष्ट की है कि भई, और ये कोई भी एक आम आदमी एक समझ सकता है, जो इकोनॉमिस्ट है वो ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि जब पैसा हमारे पास होगा और जो परचेजिंग पावर हमारी बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो भैया सरकार के पास टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो कोई ऐसा मुझे संशय नहीं है कि ये जो 39-40 हज़ार करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई ये जो राज्य सरकारें हैं, इनको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सस्ता होगा, खरीदारी ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा होगा, तो उसकी भरपाई होगी तो नुकसान जी, कुछ नहीं। जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब इतनी अच्छी व्यवस्था है ये, इतने साल क्यों लग गए सरकार को सोचने में कि इसको ये अब इतने सालों बाद याद आई कि इकोनॉमी के लिए, परचेज़र के लिए, ट्रेड के लिए ये बेहतर है कि स्लैब में बदलाव हो? देखिए, इसके लिए शायद हमें टैक्सेशन सिस्टम को समझना होगा। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि नहीं, टैक्स नहीं। एक्सपर्ट की नहीं, नहीं, ज़रूरत है। मैं एक्सपर्ट आप नहीं कह हूँ। रहे थे कि आम आदमी बता देगा, कहाँ नहीं, बता नहीं, पाएगा ये? पहले वैसे मैं ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ और डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं शायद एक आम आदमी की तरह ही समझता हूँ। बट देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है, जी। वो 1961 में आया था। तो क्या 1961 में एक बार इनकम टैक्स एक्ट आ गया, उसके बाद आज कितने साल हो चुके हैं? तो अभी तो सब तक तो सब सेट हो जाना चाहिए था बिल्कुल। हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। मतलब ये है कि जो मॉडिफ़िकेशन हैं, कुछ चेंजेज़ हैं, वो समय के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब अगर 1961 में आया था, तो आज कितने साल हो गए? 60 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। लेकिन तब भी वो इनकम टैक्स एक्ट आज सेट नहीं हुआ है। तब भी उनमें हर साल कुछ ना कुछ चेंज, और अभी आप देख ही रहे हैं कि जो नए निश्चित रूप चेंजेज़ से आए हम हैं। अपडेट होते ही तो हैं, हर चीज़ ये में ही तो एक अपडेट बड़ा होते हैं। एक नया एक एक्ट है। लेकिन अभी कुछ लेकिन चेंज इसके हुए। बारे में सरकार ने बड़ा दावा किया था कि ये जीएसटी पता नहीं एक ऐसी चीज़ दे दी है कि जो तो दे अ दी है। अ, देखिए, आज हमारे जिसमें उँगली 1.5 रखने की करोड़। ज़रूरत नहीं है। उस दौर में जब इनके देखिए, दावे कभी हुए पर। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती। चेंज एक ऐसी चीज़ है, जो बिल्कुल होना ही होना है, और चेंज ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे-जैसे ज़रूरतें आएँगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमने बहुत पहले से सुना है। तो जब ये एक्ट आया था, तब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैं बताता हूँ आपको क्या है। जी। न जाने कितने टैक्स थे, और टैक्स पर टैक्स थे। हमने ब्याज पर ब्याज तो सुना था कि भई कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर ये हमारे जो देश में एक प्रथा चल रही थी टैक्स पर टैक्स। पहले भैया आप एक्साइज़ ड्यूटी दो, माल बिक जाए, फिर वो ज दूसरा बेचे तो उस पर सेस टैक्स दो, उस पर वैट दो, उस पर सर्विस टैक्स दो, यानी टैक्स पर टैक्स। यहाँ एक ऐसा जीएसटी का एक जो एक्ट आया, उसमें कहा कि आप इनपुट क्रेडिट ले लो। जो आपने भैया परचेज़ करने में टैक्स दे दिया, उसके बदले में आप उसको इनपुट क्रेडिट के रूप में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक बात। जब ये सेस टैक्स था, वैट था, आप में से बहुत सारे दर्शकों ने शायद देखा होगा कि कोई फॉर्म सी था, कोई दूसरे फॉर्म थे, लाइन लगी रहती थी सेस टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं गवाह हूँ इस बात का कि लाइन लगी रहती थी सेस टैक्स डिपार्टमेंट में, कितना करप्शन होता था उन फॉर्म्स को लेने के लिए, और उन फॉर्म्स को फिर जमा करने के लिए टैक्स का जो सही तरह से जो रिफंड है वो नहीं मिलता था, और बहुत सारे क्रेडिट है नहीं मिलते थे। उन्हीं चक्करों में और करप्शन के चक्कर में घूमते रहते थे। आज सब कुछ ऑनलाइन है। पूरी तरह से सब टैक्सेस को खत्म करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी टैक्सेस हैं, उन सबको खत्म करके, कहीं एक दूसरे जो बॉर्डर है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सबको खत्म करके एक टैक्स कर दिया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर आ गए। हुँ। और खुशी की बात बताता हूं आपको। देखिए, 1.5 करोड़ लोग जो हैं आज जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पर मुझे अभी भी ये कम लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो देश में आज अगर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन का डेटा देखें, जो एकमात्र रजिस्ट्रेशन है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, तो 6.7 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज़ रजिस्टर्ड हैं। और मैं समझता हूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब लगेगा कि टैक्स कम हो रहा है, ये सरलीकरण हो रहा है, और ये खाली इस समय मुझे लगता है कि टैक्स कम करने की बात नहीं, हुँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, कंप्लायंस कम करना, इन सब के ऊपर सरकार का जोर है।
जब हम छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को ये लगेगा कि ये तो भैया सिंपल है, ये हमारी लाइफ भी इजी करेगा, हमारा बिजनेस भी इजी करेगा, कोई कारण नहीं है कि वो भी फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। जब वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे तो उनको बैंक से लोन मिलेगा और जितनी भी मिनिस्ट्रीज की जो फैसिलिटीज हैं वो सब मिलेंगी। और आज के दिन में एक और खास बात बताता हूं जी। आपको। एमएसएमईज कहते हैं कि हमें बैंक लोन लेना मुश्किल है, और इसलिए मुश्किल है कि जो उनकी बैलेंस शीट है वो कई बार बैंकेबल नहीं होती, उनकी जो रेशोज हैं वो बैंक की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से नहीं होती। हमने भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में ये एक सजेशन रखा था कि एमएसएमईज का जो लोन है वो कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग होनी चाहिए, और उन्होंने भी पिछले बजट में ये अनाउंस किया कि अब कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग होगा। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे भी कहा गया कि आप कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग आखिर कैसे होती है, क्या तरीका है कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग का, बैंकर्स को कैसे पता चलेगा कि भाई ये इनके पास कैश जनरेट हो रहा है, ये सेल कर पा रहे हैं। एकमात्र तरीका है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लें और बैंक्स को जाके बता दें कि ये हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ये यूजर नेम और पासवर्ड है, बैंक्स को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोन करने में कोई डॉक्यूमेंट हमसे नहीं चाहिए। वो हमारा बैंक स्टेटमेंट लेंगे कि भाई पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जीएसटी से वो देख लेंगे कि भाई हम कंप्लायंट हैं या नहीं हैं, हमारे कितने कस्टमर हैं, ऐसा तो नहीं हम एक ही कस्टमर को बेचे जा रहे हैं, हम जो ग्रोथ है वो हमारी हो रही है या नहीं हो रही है, हम समय से अपना जीएसटी का पेमेंट करते हैं या नहीं करते। और बैंक भाग दौड़ के आता है हमारे पास कि भैया लोन ले लो, मेरे से ही ले लो, दूसरा कहता है नहीं मेरे से ही ले लो क्योंकि आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो 1.5 करोड़ का जो नंबर है जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है जीएसटी में, ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। और कलेक्शन देखिए आप, 22 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो गया जीएसटी में, जिसमें लोग कहते थे, मुझे याद है कि मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जब बात करता था तो 1 लाख करोड़ पर मंथ का भी होता था, उसमें भी लोगों को डाउट होता था, और मैं तब भी कहता था कि ये नंबर अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि इसलिए हमने शुरू में कहा कि देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट ये इतनी बेहतर तरीके से जीएसटी की ज़रूरत और जीएसटी लोगों के लिए कितनी हितकारी है और कोई नहीं बता सकता है। लेकिन एक सर सवाल लगातार उठ रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि दरअसल ये कोई सरकार की समझ नहीं है। ये हम लगातार ये कह रहे थे कि जो जीएसटी इन्होंने बनाई वो ठीक नहीं है और हमारे दबाव में ये बदलाव हुआ है। अच्छा हो गया ना। ये देखिए, ये सरकार जो है कोई भी अच्छा काम करेगी सरकार, तो विपक्ष का तो काम है कि ये तो जी हमने कहा हमने करा लिया, सारा क्रेडिट विपक्ष लेना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों में हम ना जाएं, जो सरकार ने अच्छा काम किया है उसको देखें। एक तरह से विपक्ष ये कह रहा है, इसका मतलब तो दो अलग अलग चीजें हो गई। जी। आपके सवाल ही दो अलग हो गए। आपने एक बार तो कहा कि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये ठीक चीज नहीं है, ये सब आवरण है, गलत है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने कहा था इसलिए किया। तो ये तो वो दोनों कुछ और एक्सपर्ट नहीं नहीं, थे तो जिनका देखिए ये ये तो था, दो, लेकिन अपोजिशन तो यही कह रहा है कि हम लगातार ये कहते रहे और हमारे दबाव में आखिर जीत हमारी हुई है। अच्छा तो विपक्ष ये कह रहा है कि अच्छा कर दिया सरकार ने। हाँ, मतलब पब्लिक के लिए अच्छा नहीं, बता रहे हैं। ये आप कहलवाइए जरा विपक्ष से कि सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। विपक्ष की तरफ से मैंने ये तो बयान कोई सुना नहीं है कि कोई विपक्ष नहीं, कह रहा हो कि ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा दिया। नहीं, उनकी तरफ से ये था कि दबाव में आखिरकार जीत हमारी हुई है। बहरहाल एक आखिरी आखिरी में एक सवाल और सर आपसे कि जो ट्रेड है, ये एक एक हमारे साथी थे, उनका ये कहना था कि जो हम ये कह रहे हैं कि अब इन टैक्स दरों के बाद चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। अगर जो बेचने वाला है, वही अगर उसे महँगी कर दे तो क्या सच में एंड यूज़र को फिर क्या फ़ायदा होना है उसमें? उस पे किस तरह से रोक और देखिए लगेगी? मैं इसको ऐसे बताता हूँ जी। कि जो भी व्यापारी हैं उनके सामने दो ऑप्शन हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 40,000 करोड़ का जो गैप है या जो लॉस जो कह रहे हैं, वो कैसे भरेगा? वो ऐसे भरेगा कि भाई चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। तो जो सही, जो इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे? वो अपनी चीज़ें, ये जो सरकार ने टैक्स कम किया है, ये पास ऑन करेंगे टू द कस्टमर, और उससे उनका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है। ये टैक्स तो पहले भी उनकी झोली में नहीं आ रहा था, अभी भी उनके पास नहीं आना। अगर वो ये अपनी चीज़ें जब ये कम करेंगे, कॉस्ट इनकी, प्राइस, सेल प्राइस, और वो अपने किसी नुकसान की वजह से नहीं, जो सरकार उनको टैक्स कम कर रही है उसकी वजह से कम होगी, तो उससे क्या होगा, हम जब ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो उनका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि टैक्स तो फिर भी उन्होंने लिया और सरकार को दे दिया। बिल्कुल ठीक लेकिन ये बात। टैक्स जो सरकार ने उनकी कीमतें कम की हैं, उससे
आप सोचिए जरा कि वो कीमत कम कर देंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदने जाएंगे। बिल्कुल ठीक तो बात। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली तो उन बिजनेसमैन का, और मैं उनको भी समझाना चाहता हूं भाई जो आपका ये चैनल देख रहे हैं, कि अगर आप ये पास ऑन करेंगे, ये टैक्स का जो बेनिफिट है सरकार ने आपको दिया है अपने कस्टमर को, अल्टीमेट फायदा तो आप ही को होने वाला है। क्योंकि आपका सामान ज्यादा बिकेगा तो आपका मार्जिन प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपकी टर्नओवर ज्यादा होगी। ये जो टैक्स का जो अमाउंट है, ये तो पहले भी, चाहे वो 100 रुपए रहा हो या 80 रुपए हो गया हो, वो तो सरकार को जाना है, वो तो एज इट इज आपको कलेक्ट करना है, सरकार को दे देना है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जब प्राइस कम होगी तो अगर वो सामान ज्यादा बिकेगा, अभी 2 बिक रहा था तब 3 बिकेगा अगर वो सामान, तो नेचुरली जो प्रॉफिट है वो तो बिजनेसमैन का है। तो बिजनेसमैन को सोचना है कि हमें अपना दाम ये कम करना है या नहीं, और अपने प्रॉफिट में से एक भी पैसा उनको कम नहीं करना। केवल टैक्स जो सरकार ने कहा भाई कम ले लो, उनको कम कर देना है। बहुत सही तरीके से और इससे बेहतर अंदाज में कोई बता नहीं सकते हैं। मुकेश मोहन गुप्ता जी ने जिस तरह से समझाया है कि जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर कोई भी शंका है, वो निर्मूल है, उस शंका की आवश्यकता है ही नहीं। इससे परचेजिंग पावर तो बढ़ेगी, साथ ही व्यापार भी बहुत बेहतर होने वाला है और रही विपक्ष की बात, तो जो बदलाव हैं, उनको स्वागत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिलहाल इस धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।